चाइना से शिपिंग कैसे की जाए और कैसे हमें चाइना से शिपिंग सस्ती पड़ती है। यूजुअली जो है चाइना से आपको कई दफ़ा शिपिंग महंगी पड़ी होती है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमने क्या करना है, आखिर कैसे हमें सस्ते तरीके से माल मिल सकता है जिसके अंदर हम अच्छे भले मार्जिन को कमा सकें। सबसे पहले आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जब आप चाइना से डायरेक्टली शिपिंग की तरफ जाते हैं तो चाइना से आप अगर alibaba.com की शिपिंग यूज़ करते हैं तो alibaba.com की शिपिंग आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। आपने कभी भी alibaba.com की शिपिंग को यूज़ नहीं करना, आपने हमेशा उस तरीके को लेके चलना है जो तरीका हम अभी डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल के अंदर। एक तरीका तो नहीं है, खैर 2 से 3 किस्म के तरीक़ेकार हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और उन्हीं को आपने लेके चलना है ताकि आप सस्ते रेट के ऊपर सामान अपना मंगवा सकें। डिफरेंट किस्म का जो सामान होता है उसके लिए डिफरेंट किस्म का तरीक़ेकार को आपने लेके चलना होता है। ये सब कुछ आपने काफ़ी डिटेल से समझना है, देखना है मुकम्मल तौर के ऊपर, ताकि आपको एग्जैक्टली पता लग सके कि आपने किस तरीके को अपने लिए लेके चलना है और आपके लिए कौन सा तरीक़ेकार ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वेल, एक तरीक़ेकार ये होता है कि देखें, पहले तो अलीबाबा को हमने इनकार कर दिया कि अलीबाबा महंगी पड़ती है, अलीबाबा को आपने यूज़ नहीं करना। उसके बाद 3 तरीक़ेकार होते हैं जिनके ज़रिए शिपिंग होती है। पूरी दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है वो 3 तरीक़ों से होती है। एक होती है बाय एयर से, दूसरी बाय सी, तीसरी बाय रोड। अच्छा, एक और चौथी बाय ट्रेन भी होती है, लेकिन क्योंकि हम ज़्यादा सब कॉन्टिनेंट और यहीं की साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है वो बाय ट्रेन वाला इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं अवेलेबल, तो हम बाय ट्रेन को डिडक्ट करके बाय एयर को, बाय सी को और बाय रोड को डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि जो बाय एयर है वो सबसे ज़्यादा तेज़ शिपिंग सर्विस है। मतलब कि अगर आपने सामान मंगवाना है और वो सामान आपको चाहिए, लेट्स सपोज कि आप चाहते हैं कि आपको सामान चाहिए जो कि आपके पास आपके घर में डिलीवर हो जाए विद इन 5 to 7 डेज़, तो उसके लिए ज़ाहिर बात है कि बाय एयर का जो तरीक़ेकार है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। बाय एयर के अंदर आपको ईज़िली 5 से 7 दिन के अंदर सामान मिल जाता है, लेकिन हर किस्म का जो तरीक़ेकार होता है वो ऐसा नहीं होता है। एक बात याद रखिएगा, मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार होते हैं जिनके तरीक़ेकार के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंस होता है। एक बात याद रखिएगा कि बाय एयर में और बाय सी के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि आपका जो बाय एयर के अंदर जिस तरह 5 से 7 दिन लगते हैं, बाय सी के अंदर आपके लगते हैं 30 से 35 दिन। तो ये टाइम का एक डिफरेंस आ गया, नंबर 1 पर आपने ये माइंड में रखना है। लेकिन टाइम के डिफरेंस का ये मतलब नहीं है कि बाय सी बुरी है और बाय एयर अच्छी है। इन दोनों के अंदर आपने अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से चूज़ करना है कि आपका कौन सा सामान है वो किसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। बाय सी आपको 5 से 6 गुना ज़्यादा सस्ती पड़ती है एज़ कम्पेयर टू बाय एयर, लेकिन बाय एयर जो है वो कई जगह के ऊपर फिर भी आपके लिए बेनिफिशियल होती है। अब वो किस तरीके से बेनिफिशियल होती है, देखिए सबसे पहले एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि बाय एयर अगर आप जो है वो शिपिंग सर्विस को यूज़ कर रहे हैं तो बाय एयर के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बाय एयर डायरेक्टली आपने जो है वो चाइना से अब सोर्सिंग करनी है। अब चाइनीज़ मार्केट के साथ काम कर रहे हैं, आपने चाइना से कौन सी प्रोडक्ट को सोर्स करना है। अगर तो आप कोई मेडिकल इक्विपमेंट सोर्स कर रहे हैं, आप कोई नाजुक चीज़ सोर्स कर रहे हैं या मेमोरी कार्ड या ज्वेलरी, इस किस्म का सामान जो कि ज़्यादा बल्कि नहीं होता बल्कि छोटे छोटे पैकेजेस के अंदर जो है वो पूरा आ जाता है, उसके लिए काफ़ी बेहतर होता है कि आप बाय एयर को यूज़ करें। इवन कि वो थोड़ी महंगी भी है लेकिन फिर भी आपके लिए बाय एयर इस वजह से ज़्यादा बेनिफिशियल होगी कि बाय एयर के अंदर आपका वो सामान जो है वो महंगा होने के बावजूद, क्योंकि वो ज़्यादा बल्कि नहीं होएगा और वो कम जगह के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी आ जाती है, तो वो आपके लिए इतना ज़्यादा जो है वो महंगा फ्रेट भी सस्ता ही पड़ेगा, आपको इतना ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। नंबर 1 पर ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि बाय एयर के अंदर आपने किस किस्म का सामान जो है वो मंगवाना है। अब आ जाते हैं बाय सी की तरफ। देखिए बाय सी के अंदर एक और चीज़ भी है कि बाय रोड भी होता है, और बाय रोड की और बाय सी का जो है वो फ्रेट का इतना खास डिफरेंस नहीं होता, फ्रेट तकरीबन एक बराबर ही होता है। बाय रोड की अगर हम बात करें तो सी पैक रूट अवेलेबल है, ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान के अंदर तो आ जाता है, लेकिन दुबई वगैरह के लिए, इंडिया, बांग्लादेश ऐसे मुल्कों के लिए तो बाय रोड अवेलेबल नहीं है, बाय सी ही अवेलेबल है। अब बाय सी की तरफ जब आपने जाना है तो बाय सी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल जो आपके लिए डील्स मिलती होती हैं वो तभी मिलती हैं जब आप एक ख़ास क्वांटिटी की तरफ जाते हो। अब बाय एयर के अंदर जिस तरह से आप 2 केजी 5 केजी भी लेकर जा सकते हो, लेकिन बाय सी के अंदर आपको एक ख़ास क्वांटिटी की तरफ जाना होता है, और वो ख़ास क्वांटिटी ये है कि आप जाते हैं एटलीस्ट 80 किलो 100 किलो के वेट के दौरान तकरीबन। इवन कि अगर आप होलसेल की मार्केट के अंदर भी शॉपिंग करने जाते हैं 50-60 किलो तो आप वहाँ से भी सामान ले लेते हैं। तो ज़ाहिर बात है चाइना से अगर आप डायरेक्टली सोर्स कर रहे हैं प्रोडक्ट को और आप इतनी मेहनत भी कर रहे हैं तो 100 किलो कोई इतना ख़ास वेट नहीं है, इतना ज़्यादा वेट नहीं है, ईजिली जो है वो मैनेजेबल है। अच्छा, अब आपने इतना अगर मैनेज कर लिया तो इसके बाद एक
और चीज़ भी याद रखिएगा कि आपने इसके अलावा और भी चीज़ों को मैनेज करना है। देखें 100 किलो अगर आपने मैनेज कर लिए तो अब आपने ये डिसाइड करना है कि आप बाय सी मंगवाना चाहते हैं या बाय रोड मंगवाना चाहते हैं। बाय रोड भी ठीक है, लेकिन बाय सी क्योंकि ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलप हो चुका है राइट नाउ। जो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल काम है वो है कि आप बाय सी ही करें, चाहे आप जहाँ के लिए भी कर रहे हो। बाय सी के अंदर ज़्यादा काम हो रहा है, बाय सी के अंदर ज़्यादा रूट्स हैं, बाय सी के अंदर ज़्यादा जो है वो सर्विसेज अवेलेबल हैं। और बाय सी के अंदर एक तो ये है कि आपको जो फ्रेट पड़ता होता है वो जितनी भी सर्विसेज हैं जो इंडिपेंडेंट फॉरवर्डर्स बैठे होते हैं तकरीबन सबके रेट सेम होते हैं। रेट का इतना खास डिफरेंस नहीं होता क्योंकि ये इंटरनेशनल रेट्स होते हैं और इंटरनेशनली ये उस हिसाब से चल रहे होते हैं। डेली बेसिस के ऊपर जो है वो अपने रेट्स निकलते होते हैं और वही रेट जो है वो चल रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपकी क्लियर होगी कि रेट्स के क्या हिसाब किताब होता है। यहाँ पर अब आपने ये डिसाइड करना है कि भाई हम कौन सा सामान मंगवाएंगे। अब ये आपने डिसाइड करना है अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप ऐसी ज़ाहिर बात है कि प्रोडक्ट्स की तरफ जा सकते हैं जो कि बड़ा मार्जिन देने वाली प्रोडक्ट होंगी और वो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स आपकी बाय सी ही आएंगी। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है आप फिर छोटी कम वज़न वाली प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे जो कि आप बाय एयर को लेके चलेंगे ताकि आप कम वज़न के अंदर बाय एयर मंगवाएं और अपना एक अच्छा मार्जिन कमाएं, जिससे आप अपने पैसे बचा के अपनी सेविंग करके थोड़े थोड़े पैसे बचा के ज़ाहिर बात है कि फिर आप अपने आप को जो है वो स्टेबलाइज़ करें। ये चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे से अपने आप को स्टेबल तभी करना है जब आप एक अच्छी प्रोडक्ट मंगवाएंगे अपने बजट के हिसाब से। जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उस हिसाब से आपने मंगवाना है। और शिपिंग के अंदर एक चीज़ याद रखिएगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप मंगवा रहे हैं, आपका कंपेटिटर मंगवा रहा है, दोनों को शिपिंग सेम ही पड़ती होती है। जो असल कंपटीशन होता है वो चाइनीज़ मार्केट से सोर्सिंग का होता है कि आप चाइना से कितनी सस्ती प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं और जितना सस्ता आप चाइना से डायरेक्टली सोर्स करते हैं वही असल में आपको बचता होता है और वही आपका मेन मार्जिन होता है। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।